सो गाइस वेलकम बैक टू 6th एंड फाइनल एपिसोड ऑफ टेकन ब्लड लाइन। यस गाइस, ये एपिसोड टेकन ब्लड लाइन का फाइनल एपिसोड होने वाला है जहां बैटल होगी जिन वर्सेस ओगर। सो आइए देखते हैं क्या जिन अपनी मदर का रिवेंज ले पाएगा ओगर से, और एंड में आपको स्टोरी में एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जल्दी से लाइक कर दो और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ओगर जिन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपेयर हो चुका है, और जब जिन ओगर को देखता है तो उसे उसकी मदर की याद आती है कि कैसे ओगर ने उसकी मदर को जान से मार दिया था। और ओगर जब जिन के पास आता है तो वो अपनी एशियंट लैंग्वेज से कुछ बोलता है जिसका मतलब था यू मस्ट बी जिन, मतलब कि वहाँ जिन को होना चाहिए था जहाँ उसकी मदर थी। उसकी मदर के बदले उसे मरना चाहिए था। पर तभी जिन ओगर को देख फाइट के लिए रेडी हो जाता है और गुस्सा होते हुए सीधे ओगर पर अटैक करता है। और यहाँ भी जिन की आंखों में डेविल था। अब इसके बाद जिन ओगर पर अटैक करने लगता है, पर ओगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो जिन को एक ही पंच में दूर फेंकता है। और ये देख शायू और होरेंग जिन की हेल्प करने जाते हैं, पर तभी उनके सामने हियाची आ जाता है और जिन की हेल्प करने से मना कर कहता है ये जिन की लड़ाई है उसके अकेले की। पर तभी पॉल हियाची से कहता है तुम सीरियस नहीं हो सकते हियाची, उसे मदद चाहिए। हियाची कहता है हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर वहीं दूसरी ओर जिन ओगर के हाथों से बहुत ही ज्यादा पिट रहा था, पर इस बार जिन खुद को संभालता है और ओगर के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए ओगर से कहता है तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा डीमन। और ये कहते ही जिन ओगर पर अटैक करने लगता है और इस बार जिन ओगर पर भारी पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देख वहाँ के फाइटर्स भी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जिन फिर ओगर पर अटैक करता है और कहता है पिछली बार जब हमने फाइट की थी तब तुमने एक बच्चे पर अटैक किया था, पर अब उस बच्चे को डिफीट करना इतना आसान नहीं है ना। अब ये सुनने के बाद ओगर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे जिन पर अटैक करता है। पर जिन ने ओगर को गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया था, क्योंकि इसके बाद ओगर जिन को बहुत ज्यादा मारता है। और ये देख पॉल कहता है वो मर जाएगा, पर फिर हियाची मना करते हुए कहता है ये फाइट जिन की है, जीत या हार की है। और वहीं दूसरी ओर ओगर जिन को बहुत ही ज्यादा पीट रहा होता है। और एंड में जिन गिरने के बाद अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर की बात को याद करता है कि हेजिटेशन एक कमजोरी है जिससे तुम ओगर को कभी डिफीट नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी काजामा पैसिफिज्म को पर्ज करना होगा और अपने अंदर मिशिमा को भड़काना होगा। इसी बात को याद करते हुए जिन फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है। और इस एपिसोड में ऐसा कई बार होता है जब जिन अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर के सिखाए गए लेसन्स को याद करता है, जिससे वो ओगर पर भारी पड़ता है और एंड में ओगर को पीटते हुए उसे एक ही पंच में जान से मार देता है। और ये देख तो हियाची भी शॉक्ड हो गया था। और जब हम जिन को देखते हैं तो अभी भी जिन की आंखों में डेविल साफ दिख रहा था। जिसके बाद सभी जिन के पास आते हैं और हियाची ओगर को देखता है कि ओगर बेहोश है। और ये देख हियाची स्माइल करता है क्योंकि अब हियाची ओगर को पकड़ सकता है। इसलिए हियाची जल्दी से डॉक्टर बॉस्कोनोविच को बुलाने के लिए कहता है, पर तभी जिन मना करते हुए कहता है वो मर चुका है। जिसके बाद हियाची उस पेंडेंट को देखता है और जिन हियाची से कहता है अब मेरा काम हो चुका है और अब मुझे आपसे या आपके टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद हियाची को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है अगर ये मेरे लिए नहीं होता। पर तभी जिन भी गुस्से में कहता है मेरी मदर अभी भी जिंदा होती और वो सारे अच्छे लोग भी जिंदा होते। पर तभी अचानक से आसमान का कलर ग्रीन होने लगता है और ओगर भी ग्रीन में ग्लो करता है। और जब सभी फाइटर्स ओगर की बॉडी को देखते हैं तो ओगर की बॉडी मानो फटने लगी थी। पर तभी ओगर अपने मुंह से कोई ग्रीन लाइट आसमान की ओर अटैक करता है और वो लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उसे कोई देख नहीं पा रहा था और फोर्स भी इतना ज्यादा था कि वहाँ का पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। और इसके बाद जैसे ही वो ग्रीन लाइट खत्म होती है तो सभी फाइटर्स ओगर को देख चौंक जाते हैं, क्योंकि ओगर अब अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। एक बहुत ही खतरनाक डीमन, बहुत ही भयानक, जिसे कहा जाता है ट्रू ओगर। पर ये देख जिन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ओगर अभी भी जिंदा है, उसकी मदर का किलर अभी भी जिंदा है। और हियाची जिन को ऐसे देख गुस्सा होता है और धीरे से वहाँ से खिसक जाता है, क्योंकि इसके बाद ट्रू ओगर जिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर जिन किसी तरह बचता है और ओगर से कहता है मैं तुझे फिर से वापस हेल में भेजने वाला हूँ डीमन। पर तभी ट्रू ओगर जिन पर अटैक कर देता है और अपने स्नेक के हाथों से उसे पकड़ लेता है। पर ये देखने के बाद होरेंग भी जिनकी हेल्प करने के लिए ओगर पर अटैक करता है और अपना फिनिशर मूव लगा जिनको ओगर के हाथों से छुड़ाता है। पर तभी ओगर होरेंग को मार साइड
कर देता है। पर तभी अचानक से पॉल भी ट्रू ओगर पर अटैक करने लगता है और पॉल भी अपना बर्निंग फिस्ट ओगर पर अटैक करता है, जिससे ओगर को काफी चोट लगती है। पर तभी शायू भी ऊपर से ओगर के सर पर अटैक करती है। पर वहीं दूसरी ओर जिन जमीन पर बुरी हालत में पड़ा था और सभी फाइटर्स ट्रू ओगर का सामना कर रहे थे। पर कुछ देर फाइट करने के बाद ट्रू ओगर पॉल और होरैंग को दूर फेंकता है। पर ये देख शायू ओगर से कहती है, अब तुम और मैं हूँ, क्यों? जिसके बाद शायू ओगर पर अटैक करने लगती है। पर वहीं ये सब हियाची छुप कर देख स्माइल कर रहा था। पर दूसरी ओर फाइट में ट्रू ओगर शायू को अपने स्नेक वाले हाथों से पकड़ लेता है और जब जिन ये सब देखता है तो उसे उसकी मदर की याद आती है कि ओगर ने भी ऐसे ही उसकी मदर को पकड़ा था। जिसके बाद जिन अपने ग्रैंडफादर की बात को याद करता है कि जब तुम्हें बहुत दर्द हो, तुम अपने पैरों पे खड़े ना हो सको, तब अपनी हेल्पलेस के बारे में सोचना। जब ओगर ने तुम्हारी मदर को मार डाला, अपने गुस्से को याद रखना, उस मेमोरी को याद रखना जो तुम्हें वापस अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करेगा। और यही सब बातों को याद करते हुए जिन किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और फिर एक बार जिन की आंखों में डेविल दिखाई देता है और जिन ओगर से कहता है, तुम यहीं और अभी खत्म करो। ये सुनने के बाद ट्रू ओगर शायू को फेंक देता है और हियाची जिन की आंखों में देख के समझ जाता है कि इतनी फाइट करने के बाद भी जिन को फाइट करने की पावर डेविल जिन दे रहा है। तभी ट्रू ओगर जिन पर अटैक कर देता है, पर इस बार जिन अपनी डेविल्स पावर का यूज कर ओगर पर भारी पड़ता है और कहता है, ओगर तुझे इससे बेटर करना होगा। अब ओगर भी फ्लाई करते हुए अपने हॉर्न से अटैक करता है, जिससे जिन को काफी चोट लग जाती है और अब वो बुरी तरह से पत्थरों के नीचे दब गया था। पर जिन अभी भी हार नहीं मानता और पत्थरों को तोड़ते हुए सीधे ओगर की ओर भागते हुए अटैक करता है। पर जब जिन ओगर पर अटैक कर रहा था, जिन की आंखें और भी ज्यादा रेड होती जा रही थी, डेविल उस पर हावी होता जा रहा था और लास्ट में जिन ओगर को पकड़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पावरफुल पंच लोड करता है और सीधे ओगर के फेस पे मारता है, जिससे ओगर फाइनली नीचे गिर डिफीट हो जाता है। पर तभी ओगर की बॉडी एक विस्फोट के साथ गायब हो जाती है, जिसके बाद आसमान और एनवायरनमेंट फिर से नॉर्मल हो जाता है और सभी फाइटर्स जिनके पास आते हैं और होरैंग कहता है, तुमने सच में किंग ऑफ आयरन फिस्ट का टाइटल इस साल हासिल किया है। और सभी फाइटर्स जिनकी फाइटिंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, जिन ने फाइनली अपनी मदर का बदला ले लिया, तुम्हारी मदर तुम पर प्राउड करती। पर ये सब सुनने के बाद भी जिन बस चुपचाप खड़ा था। पर तभी वहाँ हियाची कहता है, तुमने जून काजामा का बदला ले लिया है और तुम सच में वही कर्ज कैरी करते हो जो तुम्हारे फादर काजुया के पास था। तभी जिन कहता है, कर्ज या वो सेम पावर हियाची। तभी हियाची जिन को देख बोलता है, जैसा बाप वैसा ही बेटा। पर जिन कहता है, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ। जिसके बाद हियाची गन निकाल जिन पर पॉइंट करते हुए कहता है, मैं हूँ मिशिमा और तुम एक एबोमिनेशन हो, मतलब एक नफरत हो। ये कहते हुए हियाची जिन को गोली मार देता है, जिसके बाद जिन की बॉडी से खून निकलते हुए जिन जमीन पर गिरता है और ये देख वहाँ के सभी फाइटर से चौंक जाते हैं। और शायू कहती है, हियाची ये तुमने क्या किया? हियाची कहता है, मैंने दुनिया को एक बड़ी और पावरफुल इवल से छुटकारा दिलाया है। पर तभी शायू कहती है, तुम ही एक इवल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनका हाथ हिल रहा है और यही जिन अपनी मदर की लास्ट बात याद करता है कि याद रखना जिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, अपनी पावर्स को गुड के लिए यूज करना, ना कि इवल के लिए। और यही जिन अपनी इमेजिनेशन से अपनी मदर को खुद के पास पाता है, जहाँ जिन अपनी मदर से माफी मांगता है। पर तभी अचानक से जिन के पंख निकल आते हैं, डेविल मार्क आ जाता है, जिनके हाथ भी भयानक हो चुके हैं, जो सीधे हियाची को पकड़ उसे फेंक देते हैं। जिसके बाद फिर जिन हियाची पर पंचेस की बरसात कर देता है और तभी हम देखते हैं कि जिन अब पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है और जब जिनकी आंखें रेड में चमक रही थी, वो डेविल की आंखें थी और अब डेविल जिन पर पूरी तरह से हावी हो चुका है और अब जिन बन गया है डेविल जिन। और डेविल जिन को मारते देख जिनके फ्रेंड्स जिनको मारने से मना करते हैं और ये सुन जिन हियाची को मारना बंद करता है। पर हियाची इतना पिटने के बाद भी स्माइल कर रहा था और वो जिन से कहता है, तुम एक असली मिशिमा हो, अब मुझे खत्म कर दो। पर जिन ये सुनने के बाद हियाची को छोड़ देता है। पर जिन वो पेंडेंट निकाल फेंक देता है, जिसे शायू उठा लेती है और फिर जिन हियाची को एक पंच मार साइड फेंकता है और जब खून से भरा जिन अपने फ्रेंड्स को देखता है तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। पर तभी डेविल जिन वहाँ से फ्लाई करते हुए चला जाता है और साथ ही डेविल जिन ने उस माउंटेन को भी तोड़ देता है जिस पर हियाची की फोटो बनी थी। जिसके बाद डेविल जिन उड़ान भर चला जाता है और इसी के साथ टेकल ब्लड लाइन का लास्ट एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। और रुको रुको रुको, अभी जाना मत, इस बार आउटरो भी बोलूंगा। सो ये तो मैंने पूरी सीरीज एक्सप्लेन कर दी है, जिसमें मेरी बहुत ही मेहनत लगी है, बिकॉज वीडियोस काफी लंबी बन रही थी, बट आप लोगों का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। बट फिर भी मैंने ये सीरीज उन थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सप्लेन की है जो इसे नहीं देख
देख सकते थे। एनीवेज, तो ये था टेकन ब्लड का सीजन 1। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसके सीजन 2 पर वीडियो बनाऊं, जैसे सीजन 2 कब रिलीज होगा, उसकी स्टोरी क्या होगी या नए कैरेक्टर्स कौन से होंगे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बाकी जाते हुए वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।